आप सभी महान भक्त मंडली को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। इस पावनधरा की सरजमी पर आपको सत्संग का पूर्ण रसपान करवाएंगे, तो बने रहे हमारे चैनल पर ज्ञान गंगा रस में। तो आज का सत्संग प्रोग्राम रामाश्रम सत्संग के तत्वदान में आंतरिक सत्संग समारोह उपकेंद्र भोपाल कला में आयोजन हो रहा है। तो आइए करते हैं सत्संग का रसपान और बने रहे हमारे वीडियो के अंत तक। मन गुरु के द्वारे राजा रंक जहां सब ठाड़े अपने हाथ पसारे। ऐसे हमारे गुरु महाराज का ये दरबार, उनका भंडारा, इसमें हमको और आपको बैठने का एक स्वर्ण अवसर प्राप्त हो। और हमारे गुरु महाराज के अंश वो भी हमारे साथ मौजूद है। सोने में सुहागा। अंशी में और अंश में क्या अंतर है? सूर्य में और उसके किरण में कोई अंतर है? चंद्रमा में और उसकी शीतलता में कोई अंतर है? समुद्र में और उसकी बूंद में क्या अंतर है? ये हमारा परम सौभाग्य। इसे भंडारा क्यों कहते हैं हम? यहां गुरु महाराज अपना भंडार खोल देते हैं और उस भंडार से वो सत्य, चित्त और आनंद की बारिश करते हैं। सत्य, चित्त और आनंद क्या? ईश्वर। ईश्वर सत्य है, ईश्वर चित्त है, पूरा ज्ञान है ईश्वर, आनंद है। ईश्वरत्व की बारिश करते हैं, ईश्वरीय गुणों की बारिश करते हैं। तुलसीदास जी ने भी अपने गुरु के लिए लिखा, जैसा हम अभी परम पूज्य से सुन भी रहे थे। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। चरणों के जो नाखून है उससे जो ज्योति निकलती है, उसको याद करने से, उसका ध्यान करने से हमको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती। और उस दिव्य दृष्टि से क्या होता है? सूझहि रामचरित मणिमानक। भगवान राम के जो चरित्र है, उनके जो गुण हैं, ईश्वरीय गुण, वो सूझने लगते हैं हमें, वो दिखाई देने लगते हैं। ठीक ऐसा ही गुरु महाराज की इस बारिश में, सत्य, चित्त और आनंद की बारिश में हमें ईश्वरीय गुण दिखाई देने लगे। इसीलिए तो गुरु महाराज ने लिखा है कि एक बार कहा था उन्होंने मेरे पिताजी को, पंडित गंगाधर जी को, कि पंडित जी हमारे पास एक शराब की बोतल है, उसमें से हम भी पीते हैं और आप सबको भी पिलाते रहते हैं, लेकिन उस बोतल की एक खास बात यह है कि उसमें कभी शराब खत्म नहीं होती। ये शराब वही तो है, सत्य, चित्त और आनंद की जो बरसात है। इस शराब में सत्य है, इसमें चित्त है, इसमें आनंद है। इन्हीं भंडारों के मुताबिक एक चीज और गुरु महाराज ने पत्र में लिखी, वो 43 या 44 का पत्र है। उसमें गुरु महाराज ने लिखा है कि भंडारों में आने से आत्मा बहुत ऊंची उठ जाती है, इसलिए हमें नए नए लोगों को लाने के लिए उद्योग करना चाहिए। और फिर लिखा है, यही सच्चा परोपकार है। भंडारों में नए लोगों को लाने का सच्चा परोपकार इसी को बताया है गुरु महाराज कि एक बार गुरु महाराज ट्रेन में आ रहे थे, एक सहयात्री बड़ा गौर से उनको देख रहा था, क्योंकि उनका आकर्षण ऐसा ही था, उनका जो तेज था ऐसा ही हमारे परम पूज्य छोटे भैया का भी था, सबने देखा। तो उसने पूछ लिया गुरु महाराज से कि आप कौन हैं साहब, मैं आपकी तरफ क्यों आकर्षित हो रहा हूं?
बड़ा सादा सा जवाब दिया कि भाई मैं तो साधारण आदमी हूं, मुझे क्या पता। फिर कुछ बातचीत हुई होगी, फिर उसने एक प्रश्न और किया कि साहब मुझे ये बताइए आप ईश्वर क्या है। तो गुरु महाराज ने उसे उत्तर दिया कि विशुद्ध प्रेम ही ईश्वर है, निष्काम प्रेम ही ईश्वर है। प्रभु आसरा किसका करे, मैं दीन हूँ भी नारक में कोई न हाथ बटाएंगे। यह सोच के तब शरण आया, अब ठिकाना है नहीं। प्रभु आए आप सांप के लिबास में, आओ आओ बलिहारी काले कृष्ण मुरारी। बड़ी कृपा हुई कृपा के निधान की, धन्यवादी हूँ मैं आपके एहसान की। कण कण में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान ली। उसी तरह सूरदास, उसी तरह सूरदास निगाह जिनकी थी खास, ऐसा नैनों में था नशा हरि नाम का, ऐसा नैनों में था नशा हरि नाम का। जब नैन जब नैन हुए बंद, तब मिला आनंद। आई आँखों में रोशनी जग ज्ञान की, हर जगह वो समाया सारे जग को पाया। हर जगह वो समाया सारे जग को पाया। अति उदार मंजुल मंगल माये, अभिमत फलदातार, परम गुरु राम मिलावन हार, परम गुरु। टूटी फूटी नाव पड़ी मामा, भीषण भावनाद धार, परम गुरु राम में
जयति जयति जय देव दयानिधि बेग ओतारो पार परम गुरु राम मेलावन हार परम गुरु त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। डूंगर सिंह जी राठौर गुरु कृपा वस्त्र भंडार, इनके यहाँ होता है। तृतीय गुरुवार बाल किशन जी सोनी सोनी टेक्सटाइल, इनके यहाँ होता है। चतुर्थ गुरुवार शीतल लाल जी मीणा लवानिया वालों के यहाँ होता है। द्वितीय रविवार रामावतार जी सोनी खानपुर रोड बपौर कला। पूर्णिमा बाबूलाल जी सोनी के यहाँ होता है, जो राजकीय उच्च विद्यालय के पास में मकान है, वहाँ पर होता है। मैं हूँ इस जहां के भुलावे में फंसता गया जमाने की जब हमको ठोकर लगी, जमाने की जब हमको ठोकर लगी। ठहरो ठहरो के हम रह गए, आधा चल के मंजिल पे पहुंचा। ठहरो ठहरो के हम रह गए। तेरा ख्याल परेशान आ गया
तो क्या सफाई दूं, इल्जाम इश्क है तो क्या सफाई दूं, चल के मंजिल पे पहुंचा। मौज में मन मदन होके उड़ता गया। किसी भी देश का हो, किसी भी मार्ग का हो, चाहे कर्मकांड हो, साधना मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो, सभी साधकों के लिए बड़ी उपयोगी चीज है। मैं तो निवेदन करना चाहूँगा कि ये तो हर साधक के पास स्वाध्याय के रूप में नित्य नियम से पाठ रखना चाहिए और दैनिक साधना के पहले या बाद में अवश्य एक दो प्रश्न का अवश्य करें, फिर देखें इसका लाभ क्या होता है। अध्यात्म मार्ग ऐसी उपयोगी पुस्तक हमने आज तक नहीं देखी। साधना करने में हर साधक के पास अवश्य नए भाइयों के लिए आप खंडों में चाहे पहला भागी है, एक बार अध्ययन अवश्य करें, देखें। गुरु महाराज द्वारा समय समय पर ये प्रवचनों मुख्य पुस्तकों अमृत बिंदु, अमृत कुंड, 1 2 3 अमूल्य निधि 1 2 3 4 वर्णन उपलब्ध है। भक्ति मार्ग पर चलने वालों के लिए बहुत ही उपयोगी साहित्य गुरु महाराज ने लिखा, जो नए और पुराने सभी साधकों के लिए बहुत सुंदर मार्गदर्शन करती है। इसमें अलौकिक भक्ति योग एक अनोखी पुस्तक, जिसमें भक्ति मार्ग पर चलने वाले साधकों के शंका समाधान उदाहरण सहित सरल भाषा में समझाया कि भक्ति किसे कहते हैं, भक्ति किसकी करनी चाहिए, भक्ति की क्या आवश्यकता है, क्यों करनी चाहिए, और भी विभिन्न प्रश्नों के उत्तर सरल भाषा में समझाया है। मैं तो निवेदन करता हूँ ये पुस्तक तो प्रत्येक साधक के पास होनी चाहिए। इसी प्रकार अध्यात्म मार्ग के उच्च स्तर पर पहुंचे हुए संतों के जीवन चरित्र को बहुत ही रोचक ढंग से गुरु महाराज ने हम सबके मार्गदर्शन और कल्याण के लिए एक पुस्तक प्रकाशित की है, वह संत चरितावली। भक्त शिरोमणि माँ मीराबाई का अवतरण हमारे राजस्थान के मेरठ क्षेत्र में हुआ और उन्होंने कैसी विषम परिस्थितियों में भी अपने अभीष्ट गुरु गोपाल को शरीर विलीन हो गए। उनकी जीवनी गुरु महाराज ने संत श्री मीराबाई के नाम से प्रकाशित की है। इसी तरह से दक्षिण भारत की प्रसिद्ध संत श्री तुकाराम जी, जो गुरु महाराज की श्रेष्ठ कृति है, गुरु भक्ति की श्रेष्ठ पुस्तक गुरु वक्ता सहजोबाई, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक जो साधक की साधना को नियमित कर रहे हैं। और उनके मार्गदर्शन के लिए 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें जिनका नियमित स्वाध्याय करने के लिए गुरु महाराज ने लिखा है, छोटी पुस्तकें हैं, अभ्यासियों के कर्तव्य और पार होने की पूंजी। अवश्य देखें। अध्यात्म मार्ग की
सभी शंकाओं के समाधान के लिए, चाहे वे किसी भी मार्ग का हो। गुरु महाराज की एक अनूठी पुस्तक है, आध्यात्मिक विषय मीमांसा। मैं स्वयं इस पुस्तक को पढ़ करके सत्संग में आया हूँ। इससे क्या अवश्य आप देखें। आध्यात्मिक विषय मीमांसा 2 भागों में ये सभी साहित्य यहाँ उपलब्ध हैं। इनके अलावा भी बहुत सारी छोटी छोटी पुस्तकें प्रचार प्रसार के लिए प्रकाशित की है, जिसे सभी सत्संगी भाई नए लोगों के वितरण के लिए ले सकते हैं। ये भी गुरु महाराज के मिशन की अच्छी सेवा है, जिससे गुरु कृपा प्राप्त होती है। परम पूज्य पंडित जी महाराज द्वारा लिखित साहित्य, जिसमें मुख्य रूप से अध्यात्म रहस्य भाग 1 से 8 तक उपलब्ध है। संतों की वार्ता बहुत, हरिदर्शन की यात्रा, गुरु तत्व, पूजा तत्व, उपासना और अनेक छोटी छोटी पुस्तकें जो गुरु महाराज के मिशन के प्रचार में बहुत ही उपयोगी रही है। उनको सभी पुराने सत्संगी भाइयों से निवेदन है कि वे छोटी छोटी 5 पुस्तकें अपने साथ अवश्य लेवें और उन्हें नए भाइयों को पढ़ने के लिए देवें। पता नहीं किस भाई के इन पुस्तकों को पढ़ने से संस्कार जाग जावे और वे अपने लक्ष्य में आगे बढ़ जाए, तो इस पुण्य के भागीदार हम हो सकते हैं और इस प्रकार गुरु महाराज की वाणी के प्रचार का माध्यम बनकर हम गुरु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। गुरु महाराज के अलावा अन्य महापुरुषों द्वारा अपने अनुभव की वाणी में परम पूज्य बड़े भैया जी द्वारा कल्याण मार्ग, परम पूज्य मजले भैया जी द्वारा अतीत आगत और अनंत, और प्रेम मूर्ति परम पूज्य छोटे भैया जी द्वारा अध्यात्म और व्यवहार पुस्तक, जो विज्ञान की कसौटी पर उतार कर सबके कल्याण के लिए सरल शब्दों में प्रकाशित की है, जिनकी वाणी के कुछ बिंदु आज सुबह की सभा में भी सुनाए थे। तो ये सभी पुस्तकें बुक स्टॉल पर उपलब्ध हैं। सभी से या बड़ी अवश्य ही प्राप्त कर लें। एक बात मैं सभी सत्संगियों से निवेदन करना चाहूँगा कि गुरु महाराज द्वारा सत्संग के मिशन के प्रचार के लिए एक साधन पत्रिका मासिक रूप से प्रकाशित की है। इसमें गुरु महाराज की वाणी के अलावा भी सभी महापुरुषों के अनुभव की वाणी है, तो उसके आप अवश्य सदस्य बन सकते हैं। इसका वार्षिक मूल्य मात्र 228 रुपये सालाना का और मासिक रूप से आपके घर पर पहुंचती है। इसमें जहाँ जहाँ ऐसे विशेष सत्संग के आयोजन होते हैं उनका पत्ता भी और मोबाइल नंबर लिखे हुए होते हैं। जल्दी बल्ले, अभी कोई देख भी नहीं रहा पड़ता है, तो वो सत्संग ऐसे सत्संग में शरीक हो सकते हैं। उसके लिए भी उपयोगी है। नए भाइयों के, पुराने भाइयों के लिए, नए भाइयों को दो, तो इसमें प्रचार प्रसार का एक बड़ा सुंदर माध्यम है। सभी से निवेदन है साहित्य का अवश्य अवलोकन करें और साधन पत्रिका अवश्य अपने घर पर मंगवाएं। जिनके आ रही है वो ठीक है, जिनके नहीं आ रही है वो अवश्य इनके सदस्य बन सकते हैं। आगे के प्रोग्राम आपको भाई साहब बताएंगे। बाबा वो